राजस्थान, एमपी और छत्तीसगढ़ में सीएम की कुर्सी को लेकर जारी सस्पेंस में इस वक्त की बड़ी खबर के साथ शुरुआत करेंगे। तीनों राज्यों के लिए बीजेपी ने पर्यवेक्षक के नाम का ऐलान कर दिया है। तीनों राज्यों के लिए तीन पर्यवेक्षक तय किए गए हैं। राजस्थान के लिए राजनाथ सिंह, विनोद तावड़े, सरोज पांडे, तो एमपी के लिए मनोहर लाल, के लक्ष्मण, आशा लकड़ा के नाम नियुक्त किए गए हैं। छत्तीसगढ़ के लिए अर्जुन मुंडा, सर्बानंद सोनोवाल, दुष्यंत गौतम है। ये पर्यवेक्षक संबंधित राज्यों में जाएंगे और निर्वाचित विधायकों और पार्टी के बड़े बड़े नेताओं से बात करेंगे। कल या फिर परसों बीजेपी विधायक दल की बैठक में ये पर्यवेक्षक मौजूद रहेंगे। हिमांशु मिश्रा मेरे सहयोगी जुड़ गए हैं तमाम जानकारी के साथ। हिमांशु, जब पर्यवेक्षकों की नियुक्ति की जाती है, किन बातों को सबसे ज्यादा ध्यान में रखा जाता है और जब ये वहां जाएंगे तब किस तरीके से बातचीत करेंगे? क्या ये पूरा प्रोसीजर रहने वाला है? देखिए, बिल्कुल नेहा, तीनों पर्यवेक्षकों की जब राज्यों में नियुक्ति की गई है तो सीनियरिटीज को देखा जाता है। पार्टी संगठन में उनका जो पद है उसको ध्यान रखा जाता है। अगर आप उस क्रम में देखेंगे तो राजनाथ सिंह बीजेपी के जो हैं 3 बार राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे हैं, बहुत सीनियर हैं और बीजेपी के तमाम जो कद्दावर नेता हैं उनमें वो माने जाते हैं। यानी कि अगर सरकार के अंदर भी पद देखें तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बाद जो नंबर 2 है वो गृह मंत्री अमित शाह नहीं है, राजनाथ सिंह है। तो राजनाथ सिंह 3 बार राष्ट्रीय अध्यक्ष रह चुके हैं। उनके साथ जिनको लगाया गया है वो विनोद तावड़े हैं, पार्टी के महासचिव हैं, और सरोज पांडे पार्टी की महासचिव रह चुकी हैं, महिला मोर्चा की अध्यक्ष रह चुकी हैं, राज्यसभा में सांसद हैं। और जातिगत समीकरणों को भी देखा जाता है तो राजस्थान में क्योंकि राजपूत समाज है तो खुद राजनाथ सिंह राजपूत समाज से आते हैं, विनोद तावड़े मराठी हैं, सरोज पांडे ब्राह्मण हैं। इसी तरीके से ध्यान रख के जो है सभी समीकरणों को नियुक्ति की जाती है। लेकिन बड़ी चीज ये है कि जब विधायक दल की बैठक कॉल की जाएगी तो ये सभी पर्यवेक्षक विधायक दल की बैठकों में जाएंगे। सभी विधायकों से बात की जाएगी, उनकी राय ली जाएगी कि क्या पार्टी को आगे करना चाहिए और किसको चेहरे के तौर पे लेकर जाया जाए। उसके बाद जो भी बातचीत का फीडबैक होगा वो पार्टी के अध्यक्ष और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ चर्चा की जाएगी, गृह मंत्री अमित शाह के साथ चर्चा होगी और उसके बाद तय किया जाएगा कि किसको मुख्यमंत्री बनाया जाए। तो पर्यवेक्षकों के द्वारा ही मुख्यमंत्री के नाम की घोषणा होती है, लेकिन घोषणा से पहले एक विधायक जो है वो खड़े होते हैं, जो सबसे सीनियर होते हैं या महत्वपूर्ण पद पे रहे हैं सरकार में या संगठन में, वो प्रस्ताव रखते हैं कि हम चाहते हैं इनको मुख्यमंत्री बनाया जाए। इस तरीके का पूरा क्रम होता है और उसके बाद जो है पर्यवेक्षक जो है वो पार्टी संगठन के साथ और जो मुख्यमंत्री पद के उनके उम्मीदवार जिनका नाम उन्होंने तय किया है फिर राज्यपाल को जाकर ज्ञापन देते हैं कि देखिए हम सरकार का गठन करना चाहते हैं, इस तारीख को हमारा शपथ ग्रहण होना चाहिए। अब आपने पूरी प्रक्रिया बता दी है, लेकिन इस बीच राजस्थान में सीएम पद के दावेदार कौन कौन है ये आपको दिखा देते हैं। सबसे आगे नाम चल रहा है वसुंधरा राजे का, जो कि दिल्ली में मौजूद है। उन्होंने कल मुलाकात भी की थी जेपी नड्डा से, 1.5 घंटे मुलाकात चली। महंत बालकनाथ का भी नाम सामने आ रहा है बतौर सीएम। दिया कुमारी भी इस रेस में सामने आ रही है, उनका भी नाम फ्रंट रनर के तौर पर चल रहा है। लेकिन इस बीच शरद कुमार मेरे सहयोगी जुड़ गए हैं तमाम जानकारी के साथ। अश्विनी वैष्णव का भी नाम है। लेकिन शरद, ये जो पर्यवेक्षक नियुक्त करने की प्रक्रिया अब शुरू हो चुकी है, राजस्थान के भी नाम सामने आ चुके हैं कौन कौन पर्यवेक्षक हैं, लेकिन क्या राजस्थान के लिए सीएम दावेदारों का एक बार आपको बयान सुना देते हैं? ऐसा कोई विषय नहीं है और मैं आपको बता रहा हूं कि अब ये पता नहीं किसने, मैं तो उनको ढूंढ रहा हूं कि हमको बुलाया गया, ऐसी कोई बात ही नहीं है। जिम्मेदारी तो हमारा जीवन ही सेवा का है, क्योंकि हम ग्रस्त जीवन को त्याग कर और संन्यास जीवन धारण किया है। हमने गुरु आज्ञा का पालन किया है और संगठन से जुड़ने के बाद में संगठन की आज्ञाओं का पालन। आज वर्तमान में भी तो जिम्मेदारी ही है पार्टी की और उसी भाव से पार्टी की सेवा में निरंतर लगे रहेंगे और देश की सेवा को आगे बढ़ाएंगे। ये कोई ऐसी चीज थोड़ी है कि आप एक्सेप्ट करो या नहीं करो। देखिए, ये सब डिसीजंस पार्लियामेंट्री बोर्ड और टॉप लीडरशिप करेगी और जिम्मेदारी के लिए आप तैयार? भारतीय जनता पार्टी का सीएम बनेगा, सबसे बड़ी बात तो वही है। और हम लोग सब बहुत खुश है कि हमारी सरकार बन रही है और ये भ्रष्टाचारी सरकार फाइनली आउट है राजस्थान से और हमेशा के लिए आउट है। जी, यहाँ पे कई कद्दावर नेता माने जाते हैं, वसुंधरा राजे, राजेंद्र राठौड़,
उन सबके बावजूद अगर आपको पार्टी कहती है कि आप कमान संभालें लोकसभा चुनाव से पहले सब कुछ भी नहीं है। अभी हम लोग चुनाव जीते हैं। मैं तो बहुत छोटा सा कार्यकर्ता हूँ पार्टी का। आप शामिल रहे, अब सरकार आपकी बन गई। कल तक यही विषय था कि सरकार बन रही है, उत्सुकता थी, सरकार बन गई। जनता जानना चाहती है कि मुख्यमंत्री का चेहरा चलिए थोड़े दिन इंतजार करिए। शरद कुमार मेरे सहयोगी जुड़ गए हैं तमाम जानकारी के साथ। शरद, कोई अपने काम गिना रहा है, कोई कह रहा है थोड़ा इंतजार करिए, दिया कुमारी कह रही है संसदीय बोर्ड फैसला करेगी। ऐसे में अब तो पर्यवेक्षकों के नाम सामने आ गए हैं, तो क्या राजस्थान में स्थिति असमंजस की है या नाम तय हो चुका है, और या फिर ये सिर्फ पर्यवेक्षक जो है सिर्फ औपचारिकता है? देखिए, नाम तो तय हो चुका है और नाम मोदी के मन में है। अब बात रही कि पर्यवेक्षकों की, तो देखो राजनाथ सिंह का आना अपने आप में बहुत सारी कहानियां कह रहा है। जेपी नड्डा से रात को मिलकर निकली 9 बजे के आसपास और रात 12 बजे अमित शाह से मुलाकात वसुंधरा राजे की। उसके बाद राजनाथ सिंह का आना, आप समझिए इतने बड़े नेता, नंबर 2 नेता आ रहा है तो कोई न कोई पेच कहीं न कहीं तो फंसा हुआ है। अब देखिए, सेंसेक्स की तरह ये मुख्यमंत्रियों का नाम रोज एक दिन ऊपर और एक नीचे होते रहता है। कभी बालकनाथ का, कभी अश्विनी वैष्णव का, सुबह से गजेंद्र सिंह शेखावत का नाम सबसे ऊपर चल रहा है। मगर ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ही तय करें किसको बनना है। मगर राजनाथ सिंह का आना, मुझे याद आता है किस तरह से राजनाथ सिंह के खिलाफ वसुंधरा राजे ने बगावत की थी और 70 विधायकों की परेड कराई थी। अब देखिए राजनाथ सिंह वही आ रहे हैं यहाँ पर भाग्य का नीति नियंता बन के। इसी दफ्तर में वसुंधरा राजे को पहली बार जब मुख्यमंत्री चुना गया था तो जसवंत सिंह जो दिग्गज नेता थे, आके उनके नाम का ऐलान किया था और सारे विधायकों ने तालियां बजाई थी। अब वही नाम राजनाथ सिंह ऐलान करते हैं या क्या करते हैं, क्योंकि पर्यवेक्षक नाम का ऐलान कर सकते हैं ऐसा कहा जा रहा है। कहा जा रहा है कि एक 10-11 तारीख को या 12 तारीख को शपथ ग्रहण समारोह भी हो जाए। टेंटेटिव डेट बता दिया गया है राजभवन को कि 10-11-12 तक तैयारी करने के लिए। हमारे साथ नवनिर्वाचित विधायक हैं, अमीर सिंह जी से बातचीत करते हैं। सर, सब कुछ ठीक है? राजनाथ सिंह को भेजना पड़ा है, बहुत वरिष्ठ नेता हैं। वो हमारे भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता है, तो हर प्रांत में वो आते जाते राजस्थान में रहते ही है और उनका आना भी बहुत ही अच्छा है, ठीक है। एक राजपूत आ रहे हैं तो कहा जा रहा है कि राजपूत बनेंगे या फिर राजपूत के अलावा कोई और बनेगा? इस भारतीय जनता पार्टी में राजपूत हो चाहे जाट हो, कोई जातिवाद नहीं है। ये पार्टी सिद्धांतों की पार्टी है और अपने सिद्धांतों को देखना चाहते हैं मुख्यमंत्री भारतीय जनता पार्टी का देखना चाह रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी का बनेगा कोई भी। नहीं, मैं इसलिए पूछ रहा कि देखिए जिस तरह से रिजॉर्ट की बात सामने आई, रिजॉर्ट में भगदड़ हुई, तो ये सवाल उठा। मैंने कोई रिजॉर्ट की भगदड़ नहीं देखी, न कोई बात आई। मैं पार्टी कार्यालय आया हूँ, संगठन के पदाधिकारियों को सबको मिलने के लिए आया हूँ। ऐसी बात मैंने न सुनी, आप सुना रहे हो, ऐसी कोई बात नहीं मैंने नहीं सुनी। और भारतीय जनता पार्टी का मुख्यमंत्री बनना तय है, पर्यवेक्षक तय हो गए हैं, तो विधायक दल की बैठक भी जल्दी होगी और जल्दी से जल्दी भाजपा की सरकार बनेगी और राजस्थान की सरकार जनता को राहत मिलेगी। पार्टी दफ्तर में आए तो कोई समझाया गया पार्टी के प्रति निष्ठा के लिए, साथ रहने के लिए? वो हमारे निष्ठा है वो तो भरी हुई है, आज से थोड़ी है निष्ठा। पार्टी के सदस्य बने थे उस दिन से लगाकर, शाखा से लगाकर निष्ठा पूरी भरी हुई है। इस निष्ठा में कोई उग चूक नहीं है। देखिए, विधायकों का आना जारी है अर्पिता, और ये जसवंत सिंह के बेटे मानवेंद्र सिंह को हरा के आए हैं, तो निश्चित रूप से यहाँ एक चहल पहल तो शुरू हो गई है बीजेपी दफ्तर में जैसे ही पर्यवेक्षकों का नाम का ऐलान हुआ है। मगर जैसा कि मानसू बता रहे हैं, प्रोसेस वही होता है कि पर्यवेक्षक आते हैं, कई बार नाम का ऐलान कर देते हैं, कई बार नाम लेके यहाँ से जाते हैं। ठीक है, और अब राजस्थान से रुख करेंगे मध्य प्रदेश का। वहां पर भी पर्यवेक्षकों की नियुक्ति हो चुकी है। कौन कौन वहां पर पर्यवेक्षक है आपको दिखा रहे हैं। मनोहर लाल, के लक्ष्मण, आशा लकड़ा, इन तीनों का नाम पर्यवेक्षक के तौर पर तय किया गया है। लेकिन इस बीच आपको ये भी जाना जरूरी है कि सीएम पद की रेस के लिए कौन कौन आगे चल रहा है। शिवराज सिंह चौहान जो कि मौजूदा मुख्यमंत्री हैं, क्या उन्हें फ्रंट रनर माना जाए, इस बात पर भी कयास लग रहे हैं। साथ ही प्रहलाद पटेल का भी नाम सामने आ रहा है। तमाम वो लोग, कैलाश विजयवर्गीय, इनका नाम भी सीएम की रेस में सामने आ रहा है। मुरलीधर राव जो कि बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष है, उनका आपको बयान सुना देते हैं। हमारे साथ मध्य प्रदेश के बीजेपी स्टेट इंचार्ज मुरलीधरन जी जुड़े हैं। सर, बड़ा पॉलिटिक्स चल रहा है सर, सीएम फेस को लेकर काफी बवाल हो रहा है बीजेपी में, कई सारे चेहरे सामने आ रहे हैं। शिवराज सिंह चौहान जी का जो लाडली बहना वाला स्कीम है वो तो चर्चा में रहा ही, लेकिन जो नंबर्स उन्होंने सरकार को वहां पर दिलवाए हैं उससे लग रहा है कि वही रेस में आगे है। आप क्या कहेंगे सर?
देखिए, मैं कोई रेस में मैं प्रभारी हूं, मेरे लिए सब समान है, शिवराज जी भी और अन्य नेता भी। और मोदी जी के मार्गदर्शन में नड्डा जी ये सारे काम संभाल रहे हैं। ऑब्जर्वर्स तय हुए हैं और ऑब्जर्वर्स जाएंगे और वो लोकतांत्रिक प्रक्रिया को पूरा करेंगे और वो सबसे पूछेंगे, बातचीत करेंगे। और मेरा मानना है कि जो सामूहिक नेतृत्व में और विशेषकर पार्टी और उसकी तरफ से शिवराज जी के नेतृत्व में प्रदेश सरकार और मोदी जी के नेतृत्व में केंद्र सरकार और केंद्र की पार्टी सब मिलकर के कंधे से कंधा मिला करके बड़ा सामूहिक शक्ति को दिखाते हुए एक टीम भावना के साथ मध्य प्रदेश में चुनाव लड़े। और मैं सच बताता हूं कि ये गर्व का विषय है कि देश के चुनावी इतिहास में 20 साल सत्ता में रहने के बाद 41% की वोट शेयर को 49% वोट शेयर में बदलना यानी 8% वोट शेयर बढ़ाना, ये वास्तव में प्रशंसनीय है, अभिनंदनीय है। और इसका आनंद लेने दीजिए 2 दिन, और इसमें निर्णय भी होगा, नेता का निर्णय भी होगा, ठीक ढंग से निर्णय करेंगे। सर, आप इंचार्ज हैं, आपकी बड़ी जिम्मेदारी थी, क्रेडिट आपको भी जाता है, आपने हर नेता को क्लोजली देखा है, मॉनिटर किया है। तो आपको क्या लगता है सर, कौन कौन एलिजिबल है, पोटेंशियल है किसके पास कि स्टेट को एडमिनिस्टर कर सके, स्टेट को चला सके? एक बात बताऊं कि मुझे क्या लगता है ये विषय में नड्डा जी को बता दूंगा, और मैं सार्वजनिक दृष्टि से को भी बताइए सर। एमपी नहीं, देखो पार्टी में सारे नेता, उनके साथ मैं मिलकर काम कर रहा हूं, आगे भी उन सबके साथ मिलकर काम करना है। इसलिए मैं जहां बताना है और जहां लेना है वो लोग ले लेंगे और वो निर्णय करेंगे, और जो निकलेगा वो नड्डा जी के नेतृत्व में बात बाहर आ जाएगी। रवीश पाल सिंह मेरे सहयोगी जुड़ गए हैं तमाम जानकारी के साथ सीधे भोपाल से। देखिए रवीश, मुरलीधर राव तो सीधे तौर पर किसी का नाम लेंगे नहीं, उन्होंने कहा कि जो भी मुझे लगता है मैं जेपी नड्डा को बताऊंगा, मैं सार्वजनिक क्यों करूं। तो ये कयास लगाते लगाते अब 5 दिन बीत चुके हैं, अब पर्यवेक्षकों के नाम तय हो गए, लेकिन क्या हम ये माने कि रविवार तक ये नाम उजागर हो पाएगा या फिर नहीं? नहीं, बिल्कुल, अब तो ये मान के चलिए कि सस्पेंस बहुत ज्यादा देर तक नहीं बचने वाला है। 48 घंटों का समय और लगेगा, यानी 2 दिन आप मान के चलिए, शनिवार या रविवार, इन 2 दिनों के भीतर इतना तय हो जाएगा कि मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री की शपथ कौन लेने वाला है। क्योंकि देखिए, कल कैलाश विजयवर्गीय ने शाम को यह बयान दिया था कि रविवार तक सस्पेंस खत्म हो जाएगा। उनके बयान देने के अगले ही दिन आज सुबह जो है पर्यवेक्षकों की नियुक्ति हो जाती है। 3 पर्यवेक्षक बनाए गए हैं, मनोहर लाल खट्टर हो, आशा लाकड़ा हो या फिर के लक्ष्मण हो, इन तीनों की नियुक्ति हो गई है। माना जा रहा है कि कल दोपहर तक ये पहुंच जाएंगे भोपाल, और भोपाल में आकर के या तो कल शाम को या फिर रविवार को विधायक दल की बैठक भी हो जाएगी, और उसके बाद जो है मुख्यमंत्री का चेहरा सबके सामने आ जाएगा। कहीं ना कहीं अब इस बात की तस्दीक हो चुकी है पर्यवेक्षकों की नियुक्ति के बाद। तो अब जो लगातार हम नतीजों के बाद से जिस बात पर बहस कर रहे हैं, जिस बात को लेकर लगातार हमारी चर्चाएं चल रही है कि मुख्यमंत्री कौन होगा, अब कहीं ना कहीं उस पर एक तरीके से ब्रेक जो है वो लगने वाला है, क्योंकि अब जल्द ही नाम का ऐलान हो जाएगा। अगले 2 दिनों के भीतर मध्य प्रदेश में नया मुख्यमंत्री होगा या फिर उसी पुराने चेहरे को दोबारा मौका दिया जाएगा फिर से 5वीं बार, ये देखने की बात है। बस अब इतना ही बचा है, और अब ये नाम कौन से होंगे ये तो हम लगातार सामने बातचीत कर ही रहे हैं। इतने सारे नाम हैं, इतने सारे नामों के बीच में से कोई नाम होगा, या फिर हर बार की तरह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी या अमित शाह जो है वो कोई चौंकाने वाला फैसला लेंगे, बस अब ये देखना बाकी रह गया है। ठीक है, और इस बीच अब रुक करेंगे एमपी से छत्तीसगढ़ का। यहाँ पे भी बीजेपी की सरकार बनने जा रही है, लेकिन अब पर्यवेक्षकों के नाम सामने आ रहे हैं। अर्जुन मुंडा, सर्बानंद सोनोवाल, दुष्यंत गौतम, इनके नाम तय किए गए हैं बतौर पर्यवेक्षक। और सीएम की रेस में कौन कौन आगे चल रहा है? रमन सिंह का नाम सामने आ रहा है, जो 15 साल तक छत्तीसगढ़ पर राज कर चुके हैं। अरुण साव का नाम सामने है, वहीं विष्णुदेव साय भी इस रेस में है। ओपी चौधरी का भी नाम लिया जा रहा है बतौर सीएम। तो ये तमाम वो नाम जो हम आपको दिखा रहे हैं छत्तीसगढ़ के बतौर सीएम।